मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज अपने लोग तीन चीज़ों के ऊपर में बात करेंगे। तीन चीज़ों में है, एक ऑक्शन के अंदर में रीप्रिंट, दूसरी कच्ची चाय, तीसरी पक्की चाय। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि ऑक्शन के अंदर में रीप्रिंट का क्या मतलब होता है। अपने राजेश जी हैं, उन्होंने जवाब पूछा है। ये यूट्यूब के ऊपर में एक क्वेश्चन आया था या कमेंट आया था, उसके ऊपर ही बना रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ये इसका मतलब भी रखता है चाय के बिज़नेस के अंदर में, बाइंग के अंदर में। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी ऑक्शन के अंदर में चाय आती है तो उसका चाय के अंदर में एक बेस रेट फैक्ट्री वाले या गार्डन वाले या जिस कंपनी ने चाय बेचने के लिए भेजी है वो ऑक्शनर को देती है कि भाई मेरी ये चाय 250 रुपये से कमती में बिकनी नहीं चाहिए। ऑक्शनर क्या करता है, उसका जो वैल्यूएशन है 300 रुपया या 310-20 रुपया रख देता है। जब वो शेयर के लिए जाती है तो हो सकता है उस समय मार्केट डाउन हो सकता है उसकी क्वालिटी डाउन हो सकता है लोगों को वो चाय नहीं समझ में आई। तो अल्टीमेटली उनको जो 250 रुपया बेस रेट है वो बेस रेट नहीं मिलती है उनको। जब नहीं मिलती है तो दोनों तरफ से ऑक्शनर को ये बताया जाता है कि बेस रेट 250 में ही बेचनी है, तो वो चाय आउट हो जाती है। जब चाय आउट हो जाती है तो फिर बाद में अंडर द ब्रोकर के पास में जाती है। अंडर द ब्रोकर का क्या मतलब हुआ कि वहाँ के डिपार्टमेंट के अंदर में लोगों को ये पता रहता है कि ये बंदा मार्केट के अंदर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो भी बड़े बड़े होलसेलर होते हैं उनको वो ऑफ़र करते हैं कि ये चाय अंडर द ब्रोकर आई हुई है, तो आप ये आउट हुई थी तो 250 रुपया बेस रेट थी, 240 रुपया बंदा मांग रहा है या 245 मांग रहा है, क्योंकि 260 रुपये के अंदर में या 250 रुपये के अंदर में वो आउट हुई रहती। जब वहाँ भी नहीं बिकती है चाय तो जो सेलर है उसके पास और कोई उपाय नहीं रहता है, या तो वो ऑक्शनर के यहाँ से माल उठाए उसको मार्केट में फिर से बेचे, या फिर ऑक्शनर को ही बोल दे कि आप रीप्रिंट करवा दो। रीप्रिंट का मतलब क्या हो गया कि एक ही चाय को दोबारा ऑक्शन के कैटलॉग में आना। जैसे कैटलॉग में प्रिंट होता है तो फिर से जो नया ऑक्शन का कैटलॉग प्रिंट होता है उसके अंदर में वो प्रिंट होती है, रीप्रिंट होती है चाय। तो फिर से बाद में 1 महीने, सवा महीने बाद में या 1.5 महीने बाद में वो चाय बिक्री के लिए आती है, तो इसको कहते हैं अपने लोग रीप्रिंट। उस समय जो सेलर रहता है वो बाउंड रहता है कहीं ना कहीं कि भाई 200 रुपये में बेच दे या 225 में बेच दे। कई बार 2 बार भी रीप्रिंट होती है, कई बार 3 बार भी रीप्रिंट होती है। कई बार ऐसा होता है कि अपने गुवाहाटी के ऑक्शन से आउट होके सिल्लीगुड़ी में आ गई, सिल्लीगुड़ी से आउट होके कोलकाता के अंदर आ गई। तो इसमें क्या है कि सेलर है वो फंस जाता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें रहती है। और भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं जिसके ऊपर में मैं आपको क्लियर कर सकूं। एक अपने पास में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कच्ची चाय का। कच्ची चाय 2-3 तरीके से बनती है फैक्ट्री के अंदर में, और वो बनाई नहीं जाती है, बन जाती है। वो किस तरीके से होता है, फैक्ट्री की एक सेटिंग रहती है। तो पहले अपने गार्डन के अंदर में देखते हैं कि पत्तियों की वजह से जो कच्ची चाय की गंध आती है वो समझें। एक राउंड जो चाय पत्तियों का तोड़ने का रहता है वो ये समझ लीजिए 5 से 6 दिन, 7 दिन मैक्सिमम रहता है। उस राउंड के अंदर चाय की पत्तियां टूट जानी चाहिए पेड़ों से। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है उसका कि कई बार नेबर की प्रॉब्लम होने की वजह से, कई बार बरसात होने की वजह से, या कई बार हो सकता है कि धूप बहुत ज़्यादा है या कोई भी वजह से वो पत्तियां न टूटी हो, तो वो क्या है कि 12 दिन की या 15 दिन की हो गई हो पत्तियां, तो उसके अंदर में क्या होता है कि फर्मेंटेशन नहीं हो पाता है। चाय की जो चाय की फैक्ट्रियाँ रहती है उसके अंदर एक सेटिंग रहती है कि मेरे को 20 मिनट के अंदर, आधा घंटा में, 1 घंटे के अंदर में ये प्रोसेस से चाय को निकाल देना है। उसी प्रोसेस से वो चाय की पत्तियां भी बन जाती हैं, क्योंकि बार बार में फैक्ट्री की सेटिंग को चेंज नहीं किया जाता है, वो एक सेटिंग के हिसाब से ही चलती रहती है। तो जो बड़ी पत्तियां हो जाती है 12 से 15 दिन की जो पत्तियां हो जाती है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, साइज के अंदर में लंबी भी हो जाती है और मोटी भी हो जाती है। तो उस चाय को पकाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, जो कि वो एक्स्ट्रा टाइम उसको मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो चाय कच्ची रह जाती है। और चाय यदि कच्ची रह जाती है तो उसकी नाइफ भी कच्ची हो जाती है, यानी छोटी नाइफ हो जाती है।
तो 3 महीना या 4 महीने की वो मैक्सिमम लाइफ निकालती है। उसके बाद में चाय के अंदर में गंध हो जाती है। एक चाय के अंदर में कच्ची गंध तब होती है जब सपोज आप जो चाय बेच रहे हो वो चाय आपकी फैक्ट्रियों से कंप्लीट नहीं बिकी हो और थोड़ी चाय बच गई हो और वो कुछ महीनों की हो गई हो। अब उसके अंदर में थोड़ा थोड़ा गंध स्टार्ट हो गया है, तो फैक्ट्री वाले भाई साहब क्या करते हैं कि उस चाय को मिलाकर नई चाय जो बनती रहती है उसके साथ में मिला देते हैं। तो क्या होता है, वो जो चाय में गंध आ रही है उसके अंदर में ऑलरेडी चाय बनी हुई है और वो भी घटिया क्वालिटी की वो रहती है, जिसकी वजह से बिकती नहीं है वो। और एक जो नई चाय बन रही है उस चाय के साथ में मर्ज करके जब चाय को बनाते हैं तो जो बनी हुई चाय है उसका टाइमिंग और जो नई चाय बन रही है उसकी टाइमिंग सेट नहीं हो पाती है। उसके अंदर में थोड़ी चाय की कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी कच्ची चाय की चाय के अंदर गंध हो जाती है। जो कच्ची चाय होती है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने या 4 महीने यूज़ कर सकते हैं। अब रही बात पक्की चाय की, जिस चाय का प्रोसेस सपोज आप 5 से 7 दिन के अंदर पत्तियां टूट जाती है, एक स्टैंडर्ड वे के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है और वो चाय बनती रहती है, तो उसके अंदर में चाय के अंदर में एक शानदार खुशबू भी आती है, चाय की लाइफ भी रहती है और चाय को पी के भी मज़ा आता है और चाय को बेच के भी मज़ा रहता है। और उसकी पहचान जो रहती है वो आप पहचान के लिए आप या तो कच्ची और पक्की चाय का सैंपल मंगवा सकते हैं, या फिर चाय में एक जो अच्छी खुशबू रहती है वो अच्छी चाय की रहती है सर, और वो काली काली रहती है, पकी हुई चाय रहती है, मॉइस्चर कम रहता है उसके अंदर में। कच्ची चाय के अंदर में मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा और पक्की चाय के अंदर मॉइस्चर कम रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारी के सारे पॉइंट रहते हैं। क्रिस्पी होती है चाय जो पकी हुई चाय रहती है। तो ये सारी के सारी बातें रहती हैं। इसके अलावा आपके कोई भी कमेंट है तो हमें ज़रूर लिख के भेजिए, जिसे मैं आपको बता सकता हूँ। आप हमें और जानकारी के लिए या चाय का नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 8100921233 पर, 8910860541 के ऊपर, 9007125528 के ऊपर में वो अपने कमेंट लिख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और चाय के बिज़नेस को करने के लिए हमें फ़ोन करिए। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं संतोष अग्रवाल आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।